चलिए त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं। आज क्लास 10th की त्रिकोणमिति आज शुरू करते हैं, जिसमें सर्वप्रथम हम उसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति का जो होता है शाब्दिक अर्थ होता है तीन कोणों की माप, अर्थात तीन कोण जो होते हैं वो तीन कोणों से मतलब जो त्रिभुज होता है वो तीन भुजाओं से मिलके बना होता है और इसमें तीन कोण भी होते हैं। तो इसी के मेजरमेंट के लिए हम इसी के मापन के लिए त्रिभुज के कोणों के मापन के लिए ही हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान देते हैं। त्रिकोणमिति जो होता है वो त्रिभुज के कोणों के मापन के लिए होता है। और ध्यान दीजिए, जो कोणों का मापन होता है वो दो तरह से किया जाता है। कोणों की माप दो तरह से की जाती है, ध्यान से देखिए। मतलब एक तो होता है उसमें जो कोणों की माप होती है दो तरह से की जा सकती है। कोणों की माप जो होती है दो तरह से की जा सकती है। कोणों की माप दो विधियों से की जा सकती है, जिसमें पहला होता है साष्टिक माप और दूसरा होता है वृत्तीय माप। पहला होता है साष्टिक माप और दूसरा होता है वृत्तीय माप। चलिए साष्टिक माप को जान लेते हैं। साष्टिक माप क्या होता है? तो ध्यान दीजिए कि साष्टिक माप जो होता है जिसमें होता है, इसमें क्या करते हैं, जैसे जान लीजिए कि जैसे एक सर्कल को अगर ले लिया जाए, इसको अगर ऐसे चार बराबर भागों में ऐसे बांटा जाए तो ध्यान दीजिए यहाँ इसमें चार समकोण बनेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि कोणों के का जो साष्टिक माप होता है, इस माप में एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये है और इसमें एक समकोण है, इसको 90 बराबर भागों में ऐसे 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 करके 90 बराबर भागों में बांटा जाता है। तो इस 90 बराबर भागों में जो बांटा जाता है उसका जो एक भाग होता है, सोचिए इसको 90 बराबर भागों में जब बांटा जाता है तो इसका जो एक भाग होता है, 90 बराबर भागों में इस समकोण को बांटा गया है। एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटने पर जो इसका एक भाग आता है, यानी कि 1/90वां भाग, वो क्या कहलाता है? एक अंश कहलाता है। एक अंश कहलाता है। अब क्या करते हैं, इस एक अंश को अर्थात कि 1/90वां भाग जो होता है, इसको सबसे पहले 90 बराबर भागों में बांट लेते हैं, तो इसका जो एक भाग होता है वो एक अंश कहलाता है। अब क्या करते हैं कि जो एक अंश होता है उसको अब 60 बराबर भागों में बांट लेते हैं। किसमें? 60 बराबर भागों में। ध्यान से सुनिए, एक समकोण को सर्वप्रथम 90 बराबर भागों में बांटेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसको 90 बराबर भागों में बांटने के बाद जो उसका एक भाग होगा, उसके एक भाग को पुनः फिर 60 भागों में बांटेंगे। जब इसके किसी एक भाग को, यहाँ किसी एक भाग को अगर हम 60 बराबर भागों में बांटते हैं तो एक अंश का जो 60वां, मतलब एक अंश को ही 60 बराबर भागों में बांटना है। तो जो 60 बराबर भागों में बांटेंगे तो उसका जो एक भाग होगा, 60 बराबर भागों में बांटने के बाद उसके एक भाग को हम कहेंगे 1 मिनट। 1 मिनट। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले एक समकोण को किस में बांटना है? एक समकोण को किस में बांटना है? 90 भागों में, 90 भाग में। और इसके एक भाग को, 90 जो बराबर भागों में बांटते हैं, इसके एक भाग को अब क्या कहेंगे? एक अंश कहेंगे। और इसी एक भाग को ही आप क्या करेंगे?
पुनः कितने बराबर भागों में बांटेंगे, 60 बराबर भागों में बांट लेंगे। और 60 बराबर भागों में बांटने के बाद इसके एक भाग को क्या कहेंगे, 1 मिनट कहेंगे, 1 मिनट कहेंगे। या फिर बोल देंगे कि 60 मिनट जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1 अंश के, 1 अंश के। समझ में आ रहा है? अब ध्यान दीजिए, ऐसे हो गया। और उसके बाद अब ये ध्यान दीजिए कि जो 60, जैसे मान लीजिए कि एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा, 90 बराबर भागों को हम जब 90 बराबर भागों में बांटा, उसके एक भाग को हम क्या कहेंगे, 1 अंश कहेंगे। अब उस 1 अंश को, यानी कि 90 भाग का 90 जो बराबर भागों में बांटे हैं उसके एक भाग को फिर 60 भागों में, अर्थात 1 अंश को हम 60 बराबर भागों में बांटेंगे। फिर जो 60 बराबर भागों में बांटेंगे तो ये 60 बराबर भागों में से ही एक जो भाग होगा उसको हम क्या कहेंगे, 1 मिनट कहेंगे। ठीक, अर्थात हम यही कहेंगे कि 60 मिनट जो है वो 1 अंश के बराबर, अर्थात 1 अंश को ही 60 बराबर भागों में बांटा गया। अब 60 मिनट के एक भाग को, मतलब 60 मिनट को अब किस में बांटेंगे, 1 मिनट को, 1 मिनट को किस में बांटेंगे अब इसको, इसके एक भाग को, मिनट वाले 60 भागों में से एक भाग को हम किस में बांटेंगे, 60 भागों में पुनः बांटेंगे, पुनः 60 भागों में बांटेंगे। अब जब 60 भागों में बांटेंगे तो इसका जो एक भाग होगा वो क्या कहलाएगा, 1 सेकंड कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो एक बार फिर से इसको अच्छे से समझ लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछेगा, आपके बोर्ड से भी पूछ सकता है। 10th का भी ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट करते हैं, ये आपको सिलेबस को भले ही ना टच करता हो लेकिन इम्पोर्टेंट है, समझिए। तो जो पहले क्या करेंगे, एक समकोण को कितने बराबर भागों में बांटना है, 90 बराबर भागों में बांटना है।